चलिए स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉर्फिक मैथ्स में। तो इससे पहले हमने किया था अभी लास्ट क्लास में पाइप सिस्टर्न, उससे पहले हमने किया था टाइम एंड वर्क। तो आप दोनों वीडियो देख लीजिए, उससे आपका फिर टाइम एंड वर्क और पाइप सिस्टर्न्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारे मैंने बेसिक मेथड को शॉर्टकट कैसे यूज़ किया था वो मैंने बताया है। बेसिक मेथड से शॉर्टकट कैसे यूज़ किया था वो मैंने आपको सब समझा दिया है। ठीक है, आप जब शुरू से पहले वीडियो से जब देखोगे टाइम वर्क को या फिर पाइप सिस्टम को, इससे पहले मैंने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाया, रेशियो पढ़ाया, कोई भी टॉपिक को, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि छूटेगा, क्योंकि मैंने सारे वैरायटी ढूंढ ढूंढ के उस पर वर्क कर करके, उस पर रिसर्च कर करके जितने टाइप्स हो सकते हैं और जितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जितने सिंपल मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एवरेज। ठीक है, आपको जो भी क्वेरी हो, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी दिक्कत हो किसी टॉपिक में, किसी भी टॉपिक में, कोई भी क्वेश्चंस में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर मुझे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज अपना नया टॉपिक एवरेज। ठीक है, औसत। एवरेज होता क्या है पहले देखते हैं। एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ या फिर हिंदी में नहीं बता रहा हूँ। सब कुछ को मैं लिख रहा हूँ भले ही इंग्लिश में, लेकिन मैं उसे हिंदी में प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, चाहे क्वेश्चन हो या फिर कोई थ्योरेटिकल चीज़ हो। तो ठीक है, आपको हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं सब कुछ में इसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, हर संभव प्रयास करता हूँ, जिससे कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस इजी मेथड से समझ में आए, जिस तरीके से मैं बनाता हूँ उस तरीके से। चलिए देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि मैं ए बी सी, ये 3 नंबर है ए बी सी, इसका मैं एवरेज निकाल रहा हूँ। तो इसका एवरेज क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, और ए बी सी टोटल कितने नंबर्स हैं, ए बी सी 3 नंबर है, तो अपॉन में 3, ये हुआ एवरेज। ठीक है, एवरेज मतलब औसत। ठीक है, तो ए बी सी का अगर मैं एवरेज निकालता हूँ तो ए प्लस बी प्लस सी करता हूँ अपॉन में 3। ए बी सी डी अगर हो गया तो क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन में, इस बार 4 नंबर हो गए तो अपॉन में 4, यही इसका मतलब हुआ। ठीक है, समझ गए। चलिए आप मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लेता हूँ मैं नंबर है 4 नंबर है यहाँ पे 343। ठीक है, एक नंबर 343 हो गया, दूसरा नंबर ले लेता हूँ मैं 357, फिर 372, है ना, 3 नंबर हो गया। और कुछ नंबर ले लेता हूँ, जैसे ले लेता हूँ 348, 348। ठीक है, एक नंबर ले लेता हूँ 369, 369। ठीक है, ये 4 नंबर मैंने ले लिया, अपने मन से कोई भी रेंडमली नंबर ले लिया मैंने। अब मैं समझा रहा हूँ कि आपको ये मेथड तो, ये फॉर्मूला तो है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल तो करना है, कहीं कहीं इस्तेमाल करने के लिए आएगा ये आपको। लेकिन फॉर्मूला अगर नहीं भी आपको पता है तो फॉर्मूला की कोई छोटी मोटी किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। तरीका देखिए, मैं एवरेज के हर एक क्वेश्चन को एजम्पशन मेथड से बनाऊंगा। एजम्पशन मेथड में क्या होगा, आपको पेन कम चलाना पड़ेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस जो है वो आप अपने माइंड में कर सकते हो, है ना। तो पेन कम चलाने वाला जो भी प्रोसेस है वो मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इन सब का हमें एवरेज निकालना है। ठीक है, इन सब का हमें एवरेज निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं, 369, 343, 357, 372, 348, ये जो नंबर्स है, ये पांचों नंबर्स जो हैं, ये देखिए 350 के आसपास लग रहा है ना हमें, 350 के आसपास ही घूम रहा है ये नंबर। तो मान लेते हैं कि हम एवरेज कितना है, लेट एवरेज बी 350, मान लेते 350 एवरेज है। ठीक है, तो एवरेज मतलब क्या होता है, 350 अगर एवरेज माना हमने तो 350 पहला भी, 350 दूसरा भी, 350 तीसरा भी, 350 चौथा भी, और 350 पांचवा भी, तो सबको हम 350 मानेंगे। एवरेज मतलब क्या होता है, कहने के लिए तो एवरेज 350 हमने माना, तो एवरेज इन सब का जोड़ के सम, और अपॉन में कितने नंबर से, 5 नंबर, डिवाइड करेंगे 5 से तो 350 होना चाहिए, ये होता है। ठीक है, लेकिन अगर 350 हमने माना है तो इसका मतलब ये हम सोच सकते हैं कि सारे 350 350 350 है। ठीक है, तो सबको हमने 350 मानते हैं। ठीक है, इसको भी 350 माने। ये 350 से कितना ज्यादा है, आप बोलिएगा 350 से 19 ज्यादा है। ओके, ये कितना ज्यादा है, ये कम है, 7 कम है। ओके, ये 350 से 7 ज्यादा है, ये 350 से 22 ज्यादा है, ये 350 से 2 कम है। ठीक है, जो ज्यादा है उसमें प्लस, जो कम है उसमें माइनस। ठीक है,
तो ये तो खत्म हो गया, -7 + 7 खत्म। ठीक है, अब देखिए 22 में से 2 गया तो 20 हो गया, और 20 और प्लस 19 कितना हो गया? 39। ये क्या है? 39 क्या है? प्लस में है, प्लस 39। मतलब हमने माना था 350, नहीं उससे 39 ज़्यादा आ गया। ये टोटल पे 39 ज़्यादा आएगा। एवरेज अगर माना है तो डिवाइड करेंगे 5 से। कितना हो गया ये? 5 × 7 = 35, है ना? 5 × 8 = 40। ठीक है, 7.8। मतलब जो एवरेज है हमारा वो 350 से 7.8 ज़्यादा आएगा। कितना हो गया? 357.8। ये था थोड़ा आसान तरीका, है ना? इसमें हमने एजम्पशन करके मान लिया 350 के आसपास दिख रहा था, 350 मान लिया हमने। ठीक है, टोटल 39 ज़्यादा आया 5 पे, क्योंकि टोटल 5 नंबर है, तो 7.8 आया। 7.8 350 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब इसका एवरेज कितना आ गया? 357.8। इसको सबको ऐड करने की, फिर डिवाइड करने की आपको जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, क्योंकि हमारा नंबर यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, छोटा नंबर हो गया, ये स्मॉल नंबर हो गया 39। इसको ऐड करते तो काफ़ी बड़ा नंबर आता। ठीक है, तो ये मेथड थोड़ा सा आसान है, इसका ही इस्तेमाल करेंगे हम क्वेश्चंस में। अब कुछ रूल्स हैं, नियम से वो देखिए। अगर कोई नंबर का एवरेज जो है, सभी नंबर को अगर मान लीजिए कि ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर है A B C, कुछ नंबर है, ठीक है। अगर इन सब को अगर हम कितने से बढ़ाते हैं, मान लो कि हम इन सबको अगर बढ़ाते 2 से, ठीक है, बढ़ाते अगर इन सबको 2 से, तो हमारा एवरेज भी बढ़ जाएगा। एवरेज भी बढ़ जाएगा कितने कितने से? 2 से। ठीक है, इसका मतलब ये है अगर सभी नंबर को किसी एक निश्चित नंबर से बढ़ा देते हैं तो एवरेज में भी वही इंक्रीज होगा। ओके, अब देखिए, अब मान लीजिए घटा देते हैं इन सबको 3 से, ठीक है, दूसरे केस में, तो क्या होगा? एवरेज में भी वही फर्क पड़ेगा, एवरेज भी 3 से घट जाएगा। अगर सभी नंबर पर करते हैं तो मैंने इसीलिए घेरा डाल दिया है, अगर सभी नंबर को 3 से घटा देते हैं तो एवरेज में भी 3 से फर्क पड़ जाएगा, एवरेज में 3 कम हो जाएगा। अगर सभी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं हम 5 से, तो एवरेज में भी क्या हो जाएगा? एवरेज भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सभी को कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, सभी को, किसी एक को करने से फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, सभी को करने से फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए सभी को हम डिवाइड करते हैं 6 से, तो एवरेज भी हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज भी डिवाइड हो जाएगा हमारा 6 से। ओके, ये थोड़ा बेसिक चीज़ था इसमें। ठीक है, आप खुद सोचिए ना, अगर 1 2 3 का एवरेज अगर कितना है, 1 2 3 का एवरेज कितना हुआ? 3 2 5 1 6, 2 हो गया एवरेज, है ना? तो 2 हो गया एवरेज, अगर मैं सबको 1 1 से बढ़ा दूँ तो एवरेज कितना हो जाएगा? 1 1 से सब बढ़ेगा तो एवरेज भी 3 हो जाएगा। और उधर देखिए, अब एवरेज करके देखिए, मान लीजिए, चलिए देख लेता हूँ एग्जाम्पल, 1 2 3, अभी एवरेज कितना है? 3 2 5 1 6, 6/3 यानी कि 2 आया एवरेज। ओके, ये हुआ एवरेज, एवरेज 2 आया। अब मैं सबको बढ़ा दूं 1 से, सबको 1 से बढ़ा दो, ठीक है, मैंने क्या बोला? सबको 1 से बढ़ाया तो एवरेज भी 1 बढ़ जाएगा। देखिए एवरेज यहाँ पर 2 + 1 कर देते हैं, अब देखते हैं होता है कि नहीं। 3 1 कितना हो गया? 4, 2 1 3, 1 1 2, देखिए 4 3 7 2 9, 9/3, 9/3 कितना होता है? 3 होता है, यहाँ से भी 3 आया। ठीक है, तो अगर सभी नंबर में सेम चीज़ से ऐड किया जाए तो एवरेज भी उतना ही ऐड हो जाता है। सभी नंबर में अगर सेम चीज़ से सब्ट्रैक्ट किया जाए, मतलब घटाया जाए, तो एवरेज भी उतना ही घटता है। और सभी में सेम से मल्टीप्लाई किया जाए तो एवरेज में भी उतना ही मल्टीप्लाई होता है, और डिवाइड किया जाए तो एवरेज में भी उतना ही डिवाइड होता है। ठीक है, ये सिंपल बेसिक चीज़ था। चलिए आप देखते हैं कुछ और थ्योरी इसका। ठीक है, 1 2 थ्योरी और है इसमें, उसके बाद मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको डायरेक्ट। ये सब समझ गए आप? मैं मिटा रहा हूँ इन सबको। अब देखिए हम कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं आपको जो कि आपको याद रखनी चाहिए। वैसे मैं ये नहीं बोलूँगा कि फॉर्मूला रटिए आप, वो फॉर्मूला नहीं है, वो बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको क्वेश्चंस को सॉर्ट करने में मदद करेंगी। ऐसा नहीं कि उसके बिना आप कर नहीं सकते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन उसके बिना भी होंगे, मगर उनको याद करने से क्या होगा? आपका थोड़ा टाइम बचेगा, एग्जाम में सहूलियत होगा। ठीक है, जैसे कि पहला लेते हैं हम, देखिए एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स कितना होता है? n+1/2। ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो बेटर है, अगर याद नहीं रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप चलिए देखते हैं इस पे एग्जांपल। देखिए नेचुरल नंबर्स मतलब क्या होता है? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो 1 लिया हमने, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया। फॉर्मूला के हिसाब से क्या होना चाहिए इसका एवरेज? n कितने नंबर से? 1 2 3 4 5 नंबर है, तो n मतलब जितने नंबर्स हैं उसको n बोल रहे हैं।
तो n+1/2 यानी कि 5 + 1 6/2 यानी कि एवरेज होना चाहिए 3। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं। 5 4 9 1 10 और 5 15, 15/5 है ना, 5 नंबर से 3 सेम आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जस्टिफाई हो गया यहाँ पे। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, आपके लिए बेटर है। अगर नहीं भी याद रखिए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सबको यूनिटी मेथड से बनाता हूँ। ठीक है, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज क्या होता है, देखिए फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2। ठीक है, इसका भी एग्जांपल लेना तो ले लीजिए, आप कोई भी नंबर लिख दीजिए यहाँ पे, है ना। चलिए लेते हैं मैं 3 4 5 6। कंसेक्यूटिव बोला, याद रखिए कंसेक्यूटिव नंबर मतलब लगातार 3 4 5 6 लगातार है। ठीक है, तो इसका एवरेज इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए, 6 3 9। ठीक है, 6 और 3 9 9, फर्स्ट नंबर 3 और लास्ट नंबर 6, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर 6 3 9 और अपॉन में कितना अपॉन में 2 है यहाँ पे, है ना, तो कितना हो गया ये 4.5। ठीक है, आप देखते हैं रूल के हिसाब से क्या होता है, इस फॉर्मूले से क्या होता है ना, ये बेसिक फॉर्मूला जो है 6 5 11 4 15 और 3 18 है ना, 18/4 वही आ गया 4.5 इक्वल हो गया। ठीक है, जस्टिफाई। ठीक है, तो एक दूसरा फॉर्मूला ये है जिसको आप याद रख सकते हैं। तीसरा देखिए एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ, ये फॉर्मूला जो है ना, इस पे जो भी मैं बता रहा हूँ ये एवरेज ऑफ स्क्वायर वाला, इस पे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इसका क्या होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन में 6। ओके, जैसे एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स था ना, उसी तरह एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इसी के बाद वाला ये चीज़ है। ठीक है, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, अभी ये n नेचुरल नंबर्स था, अब सबका स्क्वायर कर देंगे, माना कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इनका एवरेज क्या होगा, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन में 6। ओके, अब अगर क्यूब कर दिया जाए, एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होगा, n इंटू n+1 अपॉन में 2 होल के स्क्वायर में 2। ठीक है, होल के स्क्वायर में 2, ये इसका स्क्वायर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, होल के स्क्वायर में 2, ये है एवरेज ऑफ n, एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये क्यूब वाला आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक ये थ्योरी था जो कि काफ़ी सिंपल था, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है जो कि आपको ऐसा लगे कि बहुत ही लेंथी फॉर्मूला है, कुछ ऐसा लेंथी फॉर्मूला नहीं है। एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर से मैंने बोला तो n+1 अपॉन में 2। ठीक है, अगर इसी का स्क्वायर वाला आ जाए तो n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन में 6, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन में 6। अगर इसी का क्यूब में आ जाए तो n इंटू n+1 अपॉन में 2 के होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो दोनों फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एसएससी सीजीएल में या फिर एसएससी में या फिर एमटीएस में या फिर सिंपल पुलिस के जो कांस्टेबल वाला एग्जाम्स वगैरह में, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है, इस पे क्वेश्चंस नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखिए, बेटर है। अच्छा, नहीं भी याद रखते हैं आप तो भी आप कर सकते हैं इसको, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, और ये था एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, लगातार नंबर्स का एवरेज। मान लें कि मैं बोल दूं 1 से लेकर 50 तक का, ठीक है, या फिर मैं बोल दूं 10 से लेकर 40 तक एवरेज, तो पहला नंबर 10, लास्ट नंबर 40, 10 + 40/2 यानी कितना हो जाएगा 40 10 50/2 यानी कि 25। तो आप इस तरह से भी करके देख लीजिए, 25 ही आएगा आंसर। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2। ठीक है, अब मैं बोलूँ 45 से लेकर 60 तक का एवरेज, तो 45 + 46 + 47 कीजिएगा, उससे बेटर है आप 45 लिखिए फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर 60 लिखिए, अपॉन में 2 लिख दीजिए। ठीक है, ये डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूला काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन करना नोट डाउन कर लीजिए। और ये तो हुआ एवरेज का बेसिक फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस लूंगा मैं, हर तरह के हर टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, जितने टाइप्स हो सकते हैं, जितने टाइप्स पूछे जा चुके हैं और प्रीवियस ईयर में जो बेटर क्वेश्चन है,
जो कि आपको अभी सीजीएल मेंस सभी एग्जाम उसमें आ सकते हैं, सीपीयू का एग्जाम आएगा प्री का अक्टूबर में, उसमें आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मैं ये इस चीज़ का जरूर ध्यान रखता हूँ कि मैं क्वेश्चंस में जितना सिंपल कर सकूँ, जितना शॉर्ट कर सकूँ उसको, जो आपके लिए बेटर हो। ऐसा नहीं कि मैं बहुत शॉर्ट कर दूँ और 3-4 स्टेप हटा दूँ, डायरेक्ट आंसर निकालूँ किसी तरह ऑप्शन से, जो कि आपको एग्जाम में हिट ही नहीं करे। ठीक है, तो ऐसे मेथड में नहीं कराता हूँ मैं। ऐसे मेथड पर हमेशा ध्यान देता हूँ जो कि आपको एग्जाम में हिट कर सकता है। आप थोड़ा सा बस प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा प्रैक्टिस, बस 5-10 क्वेश्चन उस टाइप पे बना लो। जो टाइप पे बताता हूँ उन सब टाइप पे 5-10 क्वेश्चन बना लो, इनफ है आपके लिए। ठीक है, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा आपका माइंड में। और मैं जो भी क्वेश्चन बताता हूँ यहाँ पे बोर्ड में, जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ, जो भी क्वेश्चन, उसको आप मेरे सॉल्यूशन देखने से पहले उसे पॉज करें, उसके बाद उस सॉल्यूशन को बनाएं खुद से। पॉज करें, सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखें, उसे बनाएं। गलत बनेगा, सही बनेगा, जैसा ही बने, जैसा भी कुछ तो बनेगा, एक लाइन तो लिखोगे आप, तो जैसा ही बने आप उसे बनाइए। और उसके बाद जब नहीं बने तो फिर मेरे सॉल्यूशन देखिए, तो आपके दिमाग में ज़्यादा दिन तक वो चीज़ें रहेंगी और ज़्यादा आपको मेमोराइज होगी, ज़्यादा आपको याद होगा वो चीज़। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, पहला क्वेश्चन लेते हैं, काफ़ी सिंपल और आसान क्वेश्चन। इसको बनाने का तरीका तो आपको पता ही होगा, मैं बताऊँ थोड़ा डिफरेंट तरीका, है ना, क्योंकि इस चैनल पे सब कुछ सिंपल और आसान होता है ना। सारे मैं सिंपल मेथड से करता हूँ और आसान मेथड से, ऐसे मेथड जो आपको समझ में आ सके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 12। 7 नंबर का जो एवरेज है वो 12 है। ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 9 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर इज 11। फाइंड द 7th नंबर। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। इसको वैसे आप बनाते कैसे होंगे, 7 नंबर का एवरेज 12 है, मतलब टोटल कितना हो गया नंबर, 12 7 84, है ना। फिर बोला एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर 9, 9 3 27। फिर एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर 11, 11 33, 30 7 10 2 9 3 2 5 1 6 60, 60 घटा दिया तो 7th नंबर आ गया 24। इसको आप ऐसे बनाते होंगे। ठीक है, मगर ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में भले ही ये छोटा हो सकता है, शॉर्ट प्रोसेस हो सकता है, तुरंत बन गया, लेकिन ये हर क्वेश्चन में काम नहीं करेगा। एजम्पशन से बनाना है ना, एजम्पशन मेथड से बनाना है, जैसे मैं बताऊंगा भी आपको। चलिए देखिए, एवरेज ऑफ फर्स्ट, मान लीजिए 7 नंबर से यहाँ पे, है ना, 7 नंबर से यहाँ पे, 7 नंबर से इसका एवरेज कितना दिया हुआ आपको, दिया हुआ 12। ठीक है, अब 12 दिया हुआ, इसका मतलब मैं क्या समझूं कि सातों नंबर 12 12 12 12 12, सातों नंबर 12 होंगे, तो एवरेज 12 आ गया। अब बोला फर्स्ट 3 नंबर्स का एवरेज जो है 9 है, फर्स्ट 3 नंबर का एवरेज जो है 9 है पहला 3 नंबर का एवरेज 9 है, मतलब तीनों का एवरेज, तीनों का 12 12 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 9 हो रहा है, मतलब तीनों में कितना घट रहा है बताइए आप, तीनों में कितना घट रहा है, 12 होना चाहिए, घट कितना रहा तीनों नंबर का, ये 3 नंबर का एवरेज है मान लो कि, ठीक है 3 नंबर का एवरेज है, ये कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, ये कितना कम है 12 से, सबको 12 होना चाहिए ना, जब पूरे के 12 हैं तो पहले 3 का ही 12 होना चाहिए, कितना घट रहा है, सब में घट रहा है कितना 3, कितना घट रहा है 3, घट रहा है ना, घट रहा है, कम है ये। ठीक है, फर्स्ट 3 नंबर का एवरेज जो है 3 नंबर है ना, 3 नंबर है और तीनों का 3 3 घट रहा है, तीनों में 3 3 घट रहा है, तो टोटल कितना घट रहा है 9 कम हो रहा है ना, 12 होना चाहिए सबको। अगला देखते हैं, एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर्स, अगला 3 नंबर देखते हैं, अगला 3 नंबर यहाँ दिया हुआ है, मान लीजिए कि 1 2 3, इसका एवरेज कितना दिया हुआ है 11, है ना, 11 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ भी 11 जो एवरेज दिया हुआ है, मतलब सब में एक एक कम है, 12 12 होना चाहिए सबको, यहाँ 11 है, तो सबसे एक एक कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, एक कम हो रहा है सबसे, कितने में कम हो रहा है 3 में। ठीक है, तीनों का एक एक कम हो रहा है ना, तो -3, अब कितना हो गया ये -9, है ना, और ये कितना हो गया -3, मतलब -9 और -3 कितना हो गया -12, तो मतलब क्या है इसका कि -12, 12 कम है ना, जो 7th नंबर है वो पक्का 12 ज़्यादा हुआ होगा, 7th नंबर 12 ज़्यादा हुआ होगा, तभी तो इसको सेटिस्फाई करेगा कि उन सातों नंबर का एवरेज जो है 12 है, इस चीज़ को सेटिस्फाई तभी करेगा ना कि 7th नंबर जो है उसका एवरेज जो भी होगा, उसका वैल्यू जो भी होगा उसमें 12 ऐड जरूर होगा। तो हमने क्या माना है, सभी नंबर को 12 माना है, तो 7th नंबर को भी हम क्या मान लेंगे, 7th नंबर को भी क्या मान लेंगे, 7th नंबर को इसको भी मान लेंगे 12, है ना, क्योंकि सभी नंबर का एवरेज 12 है तो सबको 12 मानते हैं, 7th को भी 12 मान लेते हैं हम। ठीक है, और उसमें 12 क्या है, यहाँ कम है 12, तो उसको 12 प्लस लेके आना पड़ेगा, 12 एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा। ठीक है, इसमें 12 एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा, मतलब 7th नंबर हमारा क्या होना चाहिए 24। तो इसको मैंने किया अभी प्रोसेस से, इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा लग रहा है आपको थोड़ा लंबा है, एक्चुअली में ये लंबा है नहीं, बहुत ही शॉर्ट है ये। 12 है टोटल एवरेज, सबको हम 12 मान के चलते हैं, यहाँ पर 3 नंबर का एवरेज दिया हुआ है 9, मतलब हर नंबर 3 3 कम है,
तो एक नंबर अगर 3 कम है और यहाँ टोटल 3 नंबर दिया हुआ है तो टोटल 9 कम है, तो अगला नंबर जो आएगा 7th नंबर उसको 9 तो ज़्यादा होना ही चाहिए। अगला लाइन देखते हैं, एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर्स, 3 3 6 नंबर टोटल हुए, 7वां नंबर छूट रहा है जो कि हमको निकालने बोल रहा है। लास्ट 3 नंबर्स का एवरेज 11 दिया हुआ है, मतलब सब में एक एक कम है, तो 3 नंबर का है तो सब में एक एक कम है, यानी कि -3 है। -9 ऊपर आया था, -3 अब आ गया, तो -12 कम है। और हम जान रहे हैं कि सबका एवरेज कितना है, 12 है, तो सबको हम 12 मान के चल रहे हैं, तो 7th नंबर को भी हम 12 मानेंगे, है ना। 7th नंबर जो पूछ रहा है उसको भी हम 12 मानेंगे, लेकिन उसमें 12 और उसमें होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये सब 12 कम हो रहे हैं, ठीक है। 12 उसमें और होना चाहिए, मतलब 24 होगा वो वैल्यू, ठीक है। ये मेथड आप अडॉप्ट कीजिए, इसी मेथड से बनाइए तो आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा बचेगा क्वेश्चन में। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें इस मेथड से करेंगे, देखिए तुरंत टाइम बचेगा, कोई एक्स कोई वाई कुछ मानने की जरूरत नहीं, तुरंत प्रोसेस ऐसा वाला प्रोसेस करेंगे, तुरंत शॉर्ट में बनेगा, एक लाइन में आंसर आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज स्कोर ऑफ ए स्टूडेंट वाज 67.4। एक एग्जाम हुआ, उसमें एक छात्र का जो एवरेज स्कोर है, औसत जो स्कोर है उसका जो है मार्क्स है 67.6 है। इफ़ ही हैव गॉट 27 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, अगर उसको 27 नंबर ज़्यादा मैथ में आते हैं, 10 मोर मार्क्स इन कंप्यूटर, और कंप्यूटर में 10 नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, और 18 मोर मार्क्स इन हिस्ट्री, और हिस्ट्री में इतिहास में 18 मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं, एंड रिटेन सेम मार्क्स इन अदर सब्जेक्ट्स, और भी सब्जेक्ट्स होंगे जो कि हमें पता नहीं है, और बाकी सब्जेक्ट्स में सेम ही मार्क्स रहेंगे जितने पहले थे। जब एवरेज 67.6 था तब जो मार्क्स थे उतने ही मार्क्स रहे, बस ये 3 सब्जेक्ट में मार्क्स बढ़ जाए, ठीक है। किसमें किसमें? मैथ में 27 बढ़ जाए, कंप्यूटर में 10 बढ़ जाए, और हिस्ट्री में 18 बढ़ जाए, तो क्या हो रहा है, देन हिन एवरेज स्कोर वुड हैव बीन 72.6। एवरेज स्कोर क्या होता है, 72.6 आता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कुछ कुछ सब्जेक्ट में मार्क्स बढ़े हैं तो एवरेज भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर सारे में सेम मार्क्स बढ़ते तो एवरेज भी सेम बढ़ता, ये मैंने बताया अभी जस्ट, ठीक है। सारे में अगर सेम मार्क्स बढ़ते सारे सब्जेक्ट में तो एवरेज भी सेम बढ़ता, जितना बढ़ा है मार्क्स उतना ही। अगर सारे सब्जेक्ट का मार्क्स सेम मल्टीप्लाई होता तो एवरेज भी सेम मल्टीप्लाई होता, और सारे सब्जेक्ट्स का मार्क्स अगर सेम रिड्यूस होता, सबका सेम सबसे अगर 2 मार्क्स घट जाता तो हमारा एवरेज भी 2 मार्क्स घट जाता, ओके, ठीक है। नहीं, यहाँ पे सब में अलग अलग है। बोल रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं टोटल, ये निकालने बोल रहा है। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ हमको सब्जेक्ट तो पता है नहीं, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स रहा होगा, ठीक। अभी एवरेज मार्क्स कितना आया, 67.6, कोई दिक्कत नहीं। फिर बाद में फिर कुछ सब्जेक्ट्स रहा होगा, सब्जेक्ट तो सेम ही था ना, सब्जेक्ट तो चेंज नहीं हुआ, सेम ही सब्जेक्ट है, सिर्फ मार्क्स बढ़े हैं, अभी भी उतने ही सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि हमें पता नहीं है, यही निकालना है हमें। अब कितना हो गया एवरेज, 72.6। कितना डिफरेंस आया, ये देखिए आप, 5 मार्क्स का डिफरेंस आया, 5 मार्क्स का डिफरेंस आया, ठीक है, ओके। 5 मार्क्स का डिफरेंस आया, मतलब क्या है कि सभी का एवरेज जो है, सभी का 5 मार्क्स का डिफरेंस आया, मतलब सब 5 बढ़ा होगा, पक्का है, सब 5 बढ़ा होगा सब, है ना, यही मांग चलते हैं। लेकिन मार्क्स कितना बढ़ा है, 27 और 10 कितना हो गया, 37, और 37 और 18, 37 18 कितना हो गया, 8 7 15 55, ठीक है। टोटल मार्क्स कितना बढ़ा, 55 नंबर बढ़ गए, ठीक है। तो टोटल 55 नंबर बढ़ने से एवरेज 5 नंबर बढ़ जाता है, टोटल 55 बढ़ने से, इन टोटल में 55 बढ़ने से 5 नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। टोटल में 55 बढ़ने से 5 नंबर बढ़ जाता है, मतलब क्या है, सभी 5 बढ़े होंगे, है ना। तो कितने 5 बढ़ेगी, एवरेज 5 बढ़ गया, कितने 5, तो 55 अगर 5 बढ़ रहा है तो टोटल 11 सब्जेक्ट रहे होंगे, तभी ना सब पे 5 आ जाएगा। सिंपल, इससे जो है इसको आप डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे, तो 11 सब्जेक्ट रहे होंगे, 11 सब्जेक्ट रहेंगे तभी ना सब पे 5 बढ़ जाएगा, 11 5 55 होता है, 11 5 55 होता है। तो सभी सब्जेक्ट का अगर हमको टोटल एवरेज बढ़ गया 5, तो इसका मतलब है सभी सब्जेक्ट का मार्क्स 5 सब पे बढ़ जाना चाहिए, है ना। तो टोटल सब्जेक्ट रहा होगा अगर 11, तभी ना 55 टोटल बढ़ रहा है, 10 + 27 और + 18, 55 मार्क्स बढ़ रहा है। तो 55 मार्क्स बढ़ रहा है, मतलब क्या है, 11 सब्जेक्ट टोटल रहा होगा, टोटल 11 सब्जेक्ट रहा होगा, 11 विषय रहा होगा, तभी एवरेज बढ़ गया 5 से, और टोटल मार्क्स बढ़ा है यहाँ पे 55 से, 55 से टोटल मार्क्स बढ़ने से एवरेज 5 बढ़ जाता है। 55 से, इस चीज़ को समझिएगा, फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ समझाने के लिए आपको। टोटल मार्क्स 55 बढ़ने से एवरेज 5 बढ़ जाता है, टोटल मार्क्स 55 बढ़ने से एवरेज 5 बढ़ जाता है, टोटल मार्क्स 55 बढ़ने से एवरेज 5 बढ़ जाता है। तो इसको डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं हम, 5 से एवरेज बढ़ रहा है तो 55 से डिवाइड भी कर सकते हैं आप, 11 आ जाएगा। नहीं तो इसको सोच भी सकते हैं आप, टोटल मार्क्स 55 यहाँ पे आने से, यहाँ पे 55 का गैप आने से, कितना का, 55 का गैप आने से, 55 बढ़ने से एवरेज 5 बढ़ रहा है। मतलब क्या है,
एवरेज 5 बढ़ने का मतलब ही क्या है? एवरेज 5 बढ़ने का मतलब ही ये है कि सभी पे 5 5 5 बढ़ना चाहिए। एवरेज अगर 2 बढ़ रहा है तो सभी पे 2 2 2 बढ़ना चाहिए, है ना? तो एवरेज 5 बढ़ने से मतलब सभी पे 5 5 5 बढ़ना चाहिए। तो कितना 5 बढ़ा होगा कि एवरेज 5 बढ़ गया और हमारा मार्क्स टोटल कितना हुआ है 55। तो 11 सब्जेक्ट रहा होगा तभी ना, 11 पचे 55, सब पे 5 बढ़ा तो 55 मार्क्स बढ़ गया, है ना? उसके वजह से एवरेज कितना बढ़ा, क्योंकि सब पे 5 5 बढ़ा तो एवरेज भी सब 5 ही बढ़ेगा। ओके, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखिए। देखिए एक लाइन में क्वेश्चन बना, मैंने आपको समझाने के लिए इतना किया, नहीं तो करने की कुछ जरूरत नहीं थी। आपको यहाँ पर देखना था 67.6 है एवरेज यहाँ पे, और आपका एवरेज कितना हो गया बढ़ के 72.6, 5 बढ़ रहा है। आप देखिए टोटल मार्क्स कितने बढ़ रहे हैं, 55 नंबर बढ़ रहा है। तो 5 एवरेज बढ़ने से 55 नंबर बढ़ा है, तो 55/5 करना है आपको, आंसर निकल जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। एवरेज ऑफ 9 टू डिजिट नंबर, 9 दो डिजिट नंबर का एवरेज जो है डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज बाय 6 सॉरी, व्हेन द डिजिट्स ऑफ वन ऑफ द टू डिजिट नंबर इज इंटरचेंज। ठीक है, होता क्या है, 9 दो डिजिट नंबर जो है, 9 और 2 डिजिट नंबर का, 9 दो डिजिट नंबर का क्या होता है, एवरेज जो है 6 नंबर से डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, कितने नंबर का, 9 नंबर का। ठीक है, 9 नंबर है, 2 डिजिट नंबर 9 है, उसका जो एवरेज है 6 से घट जाता है जब किसी एक नंबर का डिजिट जो है इंटरचेंज कर देता है। मतलब मान लीजिए कि 84 है तो उसको 48 लिख दिया गया, है ना? 24 है तो उसका डिजिट इंटरचेंज मतलब 42 लिख दिया गया उसको, है ना? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट ऑफ दैट नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन CHSL 2021 का है, CHSL 2021 का है। और इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था, लास्ट वाला क्वेश्चन जो बताया था भी मैंने यहाँ पे, वो क्वेश्चन था CGL 2021 का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है मैं कुछ भी अलग से लेके आ रहा हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन जो बेटर है वो लेके आ रहा हूँ, और कुछ कुछ क्वेश्चन मेरे अपने रहते हैं, मैं उसको अलग तरीके से बता के, अलग ढंग से बना के आपको समझाने के लिए, आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन लेके आता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो आपको समझना पड़ेगा टू डिजिट नंबर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि नंबर है XY। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे पूछता हूँ, नंबर है, मान लीजिए कि मैं बोलूँ 24 नंबर है, 24 है। ठीक है, 24 नंबर है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, 24 नंबर को कैसे लिखेंगे? यूनिट डिजिट पे क्या है, यूनिट डिजिट पहला डिजिट, इस पे क्या है 4 है, 10 डिजिट पे 2 है। ठीक है, तो 2 + 4 लिखेंगे अगर हम इसको, हम x + y, मतलब x + y यहाँ लिखते हैं, यहाँ की 2 + 4 लिखेंगे तो बस 6 आ रहा है। नंबर तो 24 है ना हमारा, 2 + 4 करें तो बस 6 आ रहा है। तो ये हम नहीं कर सकते ना, तो इसको लिखने का तरीका होता है, एक इसको लिखने का मेथड होता है। इसको लिखने का मेथड क्या होता है, जो यूनिट प्लेस पे है उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 पे है, 4 क्या है यूनिट प्लेस पे, तो यूनिट प्लेस मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्लस 10 प्लेस पे क्या है 2 है, ये किस पे, कौन से प्लेस पे है 10 प्लेस पे, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 और इंटू 2 20, और 20 और प्लस 4 24। अब आ गया। ठीक है, ये है इसको लिखने का सही तरीका। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा इसलिए मैंने बताया, वैसे तो आप लोगों ने ये चीज़ क्लास 7 8 में ही पढ़ चुके होंगे। ठीक है, टू डिजिट नंबर को कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ x और y है। ठीक है, यहाँ है x और y, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, y को तो वैसे लिख देंगे y, और क्योंकि y इंटू 1 हो, y को मान लीजिए यूनिट प्लेस पे 10x, ये हो गया नंबर हमारा 10x + 1, 10x + y, सॉरी 10x + y, ये हमारा नंबर हो गया। ठीक है, अब देखिए आप समझिए दूसरे केस में क्या किया गया। आप देखिए, आप समझिए 9 जो है 2 डिजिट का नंबर है, उसके किसी एक डिजिट में, 9 जो है 2 डिजिट का नंबर है, उसमें किसी एक नंबर में क्या हुआ, उसका जो डिजिट है इंटरचेंज हो गया, उसके वजह से एवरेज कितना हो गया, 6 घट गया। तो 6 एवरेज घट गया, मतलब 9 नंबर का 6 घट गया एवरेज, है ना? 9 नंबर में फर्क पड़ गया ना, उन पूरे 9 नंबर में फर्क पड़ गया, है ना? तो 9 नंबर में फर्क पड़ेगा सिर्फ किसके, इसके डिजिट इंटरचेंज की वजह से। डिजिट उल्टा हो गया इसका, 10 प्लेस पे चल गया y, 1 प्लेस पे आ गया x। ठीक है, किसके वजह से, देखिए 10 प्लेस पे चल गया कौन, y, और 1 प्लेस पे कौन आ गया, x। ठीक है, इसके वजह से फर्क कितना का पड़ गया, ये पकड़िए आप, यहाँ पर 6 नंबर डिजिट 6 का है, एवरेज घट गया, 6 का एवरेज घट गया। तो एवरेज क्या होता है, सभी को मान के चलते हैं हम मैंने बताया है पहले क्वेश्चन से ही, सभी को मान के चलते हैं। तो 9 नंबर है, टोटल नंबर कितना है 9, 9 पे इफेक्ट पड़ा हो 6 का, तो टोटल इफेक्ट कितना पड़ गया, 54 का इफेक्ट पड़ गया, 9 गुना 6, 54 कम हो गया ये होने से। तो इसी दोनों की वजह से 54 का फर्क आया होगा ना, इसी दो डिजिट नंबर जो चेंज हुआ, इसी की वजह से 54 का फर्क आया होगा। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, उस दोनों डिजिट का डिफरेंस, उस दोनों डिजिट का डिफरेंस मतलब x - y पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, x - y पूछ रहा है आपसे, इन दोनों डिजिट का अंतर।
ठीक है, चलिए देखते हैं। 10x से गया ये हो गया माइनस एक्स, यानी कि 9x हो गया, 9x हो गया। ठीक है, अब देखिए प्लस वाई माइनस 10y, तो माइनस 9y हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 54। 9 कॉमन ले लेंगे दोनों से, ठीक है, तो उधर जाएगा तो 6, यानी कि x माइनस वाई क्या हो जाएगा, 6। ओके, तो इन दोनों डिजिट का डिफरेंस क्या था, 6 था। ओके, निकल गया। यही आपसे पूछा जा रहा था, ये CHSL 2021 का क्वेश्चन है, प्री का, पिछले साल का, पिछले साल का। ठीक है, क्वेश्चन मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको। हमने डिजिट माना 10x प्लस वाई, ठीक है, बोला डिजिट इंटरचेंज होने से डिफरेंस कितना पड़ जाता है, 54 का। क्यों पड़ता है 54 का, क्योंकि 6 से जो है एवरेज 6 से डिक्रीज हो जाता है, तो 9 नंबर है टोटल, तो 9 पे 6 का इफेक्ट पड़ेगा, 6 6 6 9 नंबर 6 6 घट जाएगा, मतलब टोटल 54 घट जाएगा। किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसके वजह से, इसके गैप की वजह से। अगर डिजिट इंटरचेंज हो जाता तो इसके गैप का ही वैल्यू होगा ना 54, तो यहाँ से x माइनस वाई आ गया हमारा 6। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बैट्समैन इन हिज 11th इनिंग, ठीक है, बैट्समैन इन हिज 11th इनिंग मेक्स ए स्कोर ऑफ 77 रन। एक बैट्समैन क्या होता है, एक बल्लेबाज अपने 11वां इनिंग में 77 रन मार देता है, ठीक है, 77 रन मारता है, देर बाय इंक्रीजिंग एवरेज स्कोर बाय 3 रन। इसके वजह से क्या होता है, उसका एवरेज स्कोर जो है 3 रन बढ़ जाता है। ठीक है, 11वां इनिंग में 77 रन मारता है, उसका एवरेज स्कोर कितना से बढ़ जाता है, 3 रन बढ़ जाता है। तो 3 रन किस में बढ़ा होगा, उस 11 इनिंग में बढ़ा होगा, उस 11 के 11 इनिंग में 3 रन जुड़ गया होगा, तब तो एवरेज बढ़ गया 3 से, है ना। 11वां इनिंग में मारा उसने 77 रन और उसका एवरेज 3 से बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि उसने जो तीन रन जो उसका एवरेज बढ़ा है, 3 रन उसका एवरेज किसी एक इनिंग में नहीं बढ़ा है, सभी में 3 जुड़ गया, तब तो एवरेज 11 से बढ़ गया, सॉरी एवरेज 3 से बढ़ गया, सभी में 3 रन जुड़ गया होगा, तब तो एवरेज बढ़ गया किससे, 3 से, है ना। 3 से एवरेज बढ़ना मतलब क्या, सभी में 3 जुड़ जाना। 5 से एवरेज में बोलो बढ़ गया, मतलब उस 11 इनिंग में 5 रन जुड़ गया, है ना। किसके वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस 77 रन को मारने की वजह से। उसने 11वां इनिंग में 77 रन मारा, इसी की वजह से बढ़ गया। ओके, व्हाट इज हिज एवरेज स्कोर आफ्टर 11th इनिंग, 11वां इनिंग के बाद, ठीक है, 11वां इनिंग के बाद उसका एवरेज स्कोर कितना हो गया, चलिए देखते हैं। 11 इनिंग में बढ़ गया कितने से स्कोर, बताइए, 3 से स्कोर बढ़ गया। 11 इनिंग में 3 से स्कोर बढ़ गया, मतलब 11 पे 3 बढ़ गया, मतलब 11 गुना 3 33 बढ़ गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। 33 रन बढ़ गया, प्लस लिख देता हूँ आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होने के लिए, समझ में ज़्यादा आएगा। 33 बढ़ गया, है ना, 33 बढ़ा उसका, ये समझ रहे हैं आप। यहाँ से सब इनिंग में अगर 3 रन बढ़ गया, तो 11 इनिंग में 3 बढ़ गया, है ना। एवरेज अगर 3 से बढ़ा है 11 इनिंग के बाद, तो मतलब ये है 11 इनिंग में 3 रन बढ़ गया, तभी तो एवरेज बढ़ गया 3 से, मतलब 33 रन बढ़ गया। उसने मारा कितना रन है, 77 रन। कितना रन मारा उसने, 77 रन, 77 माइनस 33 कितना हो गया, 44 रन। इसका ये मतलब है कि 11 इनिंग से पहले उसका एवरेज 44 रहा होगा। समझाता हूँ फिर से, चलिए देखिए। 11वां इनिंग में उसने मारा 77 रन, उसके वजह से क्या हुआ, एवरेज बढ़ गया 3 रन से। मतलब क्या है, 11 इनिंग में 3 रन जुड़ गया, मतलब 11 से 33 रन जुड़ गया, तो 33 रन जुड़ गया, है ना। 33 रन वो एक्स्ट्रा मार लिया, समझ गए, 33 रन वो एक्स्ट्रा मार लिया। 33 रन अगर कम मारता तो सेम रहता एवरेज, कोई फर्क नहीं पड़ता। 33 रन एक्स्ट्रा मारा, इसलिए तो एवरेज में चेंज आया। अगर 33 रन नहीं मारता, ये 33 रन नहीं मारता, तो एवरेज उसका कितना रहता, उतना ही सेम रहता। तो 33 रन अगर नहीं मारता, तो देख लिए हम कितना हो गया एवरेज, 77 में से 33 घटा लिए, 44 उसका एवरेज पहले था। ये क्या था, पहले ओरिजिनल, ये ओरिजिनल एवरेज था, स्टार्टिंग एवरेज इतना ही था। उसने 77 रन मारा, इसी वजह से एवरेज बढ़ गया। अगर वो नहीं मारता 77 रन, तो उसका एवरेज घटा देते, 3 से बढ़ रहा है ना, 33 घटा देते हम, मतलब 44 था पहले। आप लेकिन पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज हिज एवरेज स्कोर आफ्टर 11th इनिंग। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि पहले एवरेज कितना था, तो आंसर होगा 44। लेकिन आप बोला 11 इनिंग के बाद एवरेज कितना होगा, तो आपको तो पता है, क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे, तीन रन क्या हुआ, एवरेज बढ़ गया, तो एवरेज भी 3 रन बढ़ गया, मतलब 3 जोड़ देंगे इसमें, तो एवरेज कितना अब हो गया, 47 हो गया। कितना सिंपल था ये, बताइए आप, कितना सिंपल और साधारण ये था कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर से मैं समझा रहा हूँ, समझिए। बोला एक बैट्समैन जो एक बल्लेबाज 11th इनिंग में 77 रन मारता है, 11 इनिंग में आप बैटिंग कर रहे हैं, 77 रन आपने मारा, क्या हुआ आपका, आपके कैरियर का पूरा एवरेज जो है 3 रन बढ़ गया। 3 रन बढ़ गया, मतलब सारे इनिंग में जो 11 इनिंग था, यहाँ से लेके 11 इनिंग था, ऐसे करके 11 इनिंग था, ठीक है, आपका एवरेज कितने से बढ़ गया, 3 से बढ़ गया। मतलब इसमें भी 3, 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 ऐसे ऐसे करते 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 11 में 3 बढ़ गया, है ना।
+3 ऐसे भर गया सब में, तभी तो एवरेज टोटल 3 से भर गया, है ना। तो सभी में 3-3 भर गया, तो 11 इनिंग में 3-3 भर गया, मतलब 11 गुना 3, 33 रन आपने एक्स्ट्रा मार दिया। 33 रन आपने एक्स्ट्रा मारा तभी तो भरा। अगर मान लो आप 77 माइनस 33 44 रन, पहले आपका कितना था एवरेज 44 रन था। अगर आप नहीं मारते कुछ भी, अगर ये मारते ही नहीं 3 रन एक्स्ट्रा, आप ये +3 आप मारते ही नहीं, तो ये बढ़ता नहीं, ये बढ़ता नहीं, तो ये रन एक्स्ट्रा होता नहीं। 77 में से 33 घटा देते हैं, 44 ही आपका एवरेज हुआ होता। पहले आपका एवरेज अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो पहले तो आपका ओरिजिनल एवरेज ये था 44। अब आपका 3 रन आपने मार, हर मैच का 3 रन का हिस्सा मार दिया आपने एक ही मैच में। हर मैच का हर इनिंग का 10 इनिंग का 3-3 रन का हिस्सा मार दिया, और 11वां इनिंग में तो मारा ही मारा, ठीक है। तो सब मैच का 3-3 रन का हिस्सा मार दिया आपने, है ना, 11वें इनिंग में। तो उसके वजह से क्या हुआ, अब एवरेज आपका पहले 44 था, अब 3 बढ़ गया 47 हो गया। ये सीजीएल ही नहीं लिखना बेकार है इस पे, तो ये हर बार एग्जाम पूछता, जैसा भी एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, सीएचएसएल वगैरह जो भी, एमटीएस, किसी भी एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार पुलिस वगैरह जितने पुलिस के एग्जाम है, यूपी पुलिस, सब एग्जाम में, यूपीएसआई, बिहार एसआई, सब में ये क्वेश्चन दिखे आपको, ठीक है। इवन कि बीपीएससी में जो 10 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखते हैं, जरूर दिखते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक रहेगा, हम नेक्स्ट क्लास में फिर करते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस। काफ़ी वैराइटीज़ हैं एवरेज में, रेशियो में वैराइटीज़ कम थे, लेकिन एवरेज में काफ़ी वैराइटीज़ हैं। जितने भी वैराइटीज़ में अभी जाऊँगा मैं, और सारे क्वेश्चंस फिर से मैं देखते रहूँगा। प्रीवियस क्वेश्चन देखता हूँ, एमबीए वगैरह के, कैट वगैरह के क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन हैं, या फिर सीडीएस के जो अच्छे क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं खोज के लाता हूँ आपके लिए। उसको मैं एक जगह असेंबल करता हूँ, और उसको मैं फिर आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन तैयार करता हूँ, ठीक है। तो जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा मेहनत करें, ठीक है। क्वेश्चन को पॉज करके बनाएं, क्वेश्चन देखने के बाद पॉज करें, उसके बाद बनाएं गलत सलत, उसके बाद सॉल्यूशन देखें, इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ, इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ, उस पर भी जाके आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, कल फिर मैं इसके आगे क्वेश्चन करवाता हूँ। थैंक यू।